तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी, उसका आंसर है, जिसमें था कि डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग को हमने फुली डेप्रिशिएट कर दिए, लेकिन एक्चुअली में वो अभी तक डेप्रिशिएट नहीं हुई या वो अच्छी कंडीशन में मौजूद है। तो उसका आंसर ये हो सकता है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो हमने इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट करना है, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट अ डिक्लाइन इन एक्चुअल मार्केट वैल्यू या फिजिकली ऑब्सिलेंस। ये सिर्फ अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए होती है, अदरवाइज डेप्रिसिएशन का एक्चुअल मार्केट वैल्यू से कोई रिलेशनशिप नहीं होता। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम वो स्टार्ट करेंगे जो आप लोग बताएंगे। आप लोग देख लें कौन सा क्वेश्चन इसमें देखने में आपको मुश्किल लग रहा है, मैं वो करवा देती हूँ। 4.2 ए मुझे इस जैसा ही लग रहा है, लिहाजा वो रहने देते हैं। 4.3 ए करवा सकती हूँ, उसमें पहले से ट्रायल बैलेंस या कुछ चीजें गिवन है। जो क्वेश्चन आप कहेंगे मैं वो करवा देती हूँ प्रॉब्लम सेट ए में से, बता दें। कौन सा क्वेश्चन करना चाहते हैं आप लोग? जो 4.3 ए ही कर लें। यस मैम, यही कर लेते हैं। ओके, 4.3 ए है, Gunflint Adventures operates an airline service that takes fishing parties to a remote lake resort in northern Canada. Individuals must purchase their tickets at least 1 month in advance during the busy summer season. The company adjusts its accounts only once each month. Selected balances appearing in the July adjusted trial balance appear as follows. ये adjusted trial balance में से कुछ चीजें हमें given है। ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है एट द एंड ऑफ जून 30 का एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस गिवन है हमारे पास। तो हम क्वेश्चन नंबर 4.3 ए सॉल्व कर रहे हैं। बुक आप लोगों के पास है, आप लोग इसमें से देख सकते हैं। नीचे कुछ और इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है अदर इंफॉर्मेशन के अंडर, और उसके बाद फिर इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शन में हमें कहा गया है डिटरमिन द फॉलोइंग द एज ऑफ एयरप्लेन इन मंथ। यस, ये क्वेश्चन अच्छा सिलेक्ट हुआ करने के लिए। हमसे उन्होंने कहा है कि एयरप्लेन जो भी कंपनी यूज कर रही है उसकी एज क्या है, इस टाइम पे उसकी एज क्या है। जैसे आप लोगों की एज इस टाइम पे क्या है? आप लोगों की एज होगी सपोज 18, 19, 20 ईयर्स। इसी तरह एज ऑफ एरोप्लेन हमने फाइंड आउट करनी है, और वो क्या होगी, वो ये होगी कि कितने साल हो गए हैं उस एयरप्लेन को यूज करते हुए। तो ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? ऊपर वाले डाटा को देखते हुए। आप लोगों को बुक शो हो रही है या वर्ड की शीट शो हो रही है? मैम वर्ड की शीट शो हो रही है। ओके, अब आप लोगों को बुक शो हो रही होगी। ये क्वेश्चन नंबर 4.3 ए है, उसमें हमें कुछ डाटा गिवन है और हमसे पूछा हुआ है कि एज ऑफ एरोप्लेन जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। अब जो ऊपर डाटा गिवन है उसमें से देखें कि क्या चीज़ हमें ये बता सकती है कि एरोप्लेन की एज कितनी है। तो इसमें हमें एक तो एरोप्लेन कितने का खरीदा था वो दिया हुआ है, 240,000 दिया हुआ है ना, तो कॉस्ट दी हुई है उसकी, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी हुई है 36,000। आप और एयरप्लेन इज बीइंग डेप्रिशिएटेड ओवर अ 20 years लाइफ विद नो रेजिडुअल वैल्यू। ये तीन तरह की इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है और आपसे कहा हुआ है कि एज ऑफ एयरप्लेन निकाल दें। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। ओके,
हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4.3a। फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है कि फाइंड आउट करें एज ऑफ एयरप्लेन क्या है। और हमें गिवन क्या चीज़ें हैं, हमें कॉस्ट ऑफ एयरप्लेन दी हुई है, हमें उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी हुई है, और हमें यूजफुल लाइफ दी हुई है। यहाँ से हम कैसे उसकी एज निकालें, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। ये 3 चीजें गिवन है और एज निकालनी है। तो बता सकता है या मैं बताऊं? मैम इसकी एज पर मंथ निकालनी है, पर ईयर। हाँ, पर ईयर निकाल लें, पर मंथ मैं निकाल लूंगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के हिसाब से उसको कॉस्ट में से माइनस करना है। किस में से माइनस करें? कॉस्ट में से माइनस कर दें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, तो वो तो बाकी डेप्रिसिएशन बच जाएगी। ये तो नहीं पता लगेगा कि एयरप्लेन कितने साल या कितने मंथ के लिए यूज हो चुका है। इसका तरीका ये है कि पहले आप इसकी मंथली डेप्रिसिएशन निकालें। वो तो निकाल सकते हैं ना, डेप्रिसिएशन पर मंथ कैलकुलेट करके बताएं आंसर। कैसे कर सकते हैं? वो होता है कॉस्ट डिवाइडेड बाय एज या यूजफुल लाइफ। कॉस्ट कितनी है बुक में से देख के बता दें। 240,000। 240 और यूजफुल लाइफ कितनी है? 240 years 20 ईयर्स। और मंथ कितने हुए? मल्टीप्लाइड बाय 240 12। तो ये हो गया 240। आंसर क्या 240 आया? 1000 वन 1000। दैट मीन्स 1000 जो है इसकी मंथली डेप्रिसिएशन है। अब अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अमाउंट हमें क्या दी हुई है? अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमें दी हुई है 36,000। अब कोई बता सकता है एज ऑफ एयरप्लेन? मैम जो हमने मंथली निकाली है उसके ऊपर इसको डिवाइड कर देंगे। यस। किसको डिवाइड कर देंगे? 36 months। तो यस मंथली डेप्रिसिएशन निकाली यस है यस उसको यस यस। एज ऑफ एयरप्लेन हम कैसे निकालेंगे कि हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, डिवाइड कर देंगे हम मंथली डेप्रिसिएशन। क्यों डिवाइड कर देंगे? 36 तो वो आ जाएगा 36,000 और डिवाइडेड बाय 1000 मंथली डेप्रिसिएशन है, तो इसका मतलब है एज ऑफ एयरप्लेन जो है वो है 36 36 months। मंथ्स। 36 month इजी था ना? 3 years। यस मैम। अब लग रहा है। अब लग रहा है ना। नेक्स्ट पढ़े। इंस्ट्रक्शंस में सेकंड चीज क्या है फाइंड आउट करने वाली, वो पढ़े। मंथली एयरपोर्ट रेट। सोचते हैं कैसे निकलेगा।
नेक्स्ट है मंथली एयरपोर्ट रेंट एक्सपेंस निकालना है। तो अगेन ये बैलेंस शीट देखें, प्रीपेड रेंट कितना है, 7200, ये हमें प्रीपेड रेंट की अमाउंट दी हुई है। और नीचे जो ये अदर इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें देखें रेंट से रिलेटेड, 6 month एयरपोर्ट रेंट हैज बीन प्रीपेड ऑन May 1। तो आप कोई बता सकते हैं? ये 6 months का दिया हुआ है, इसको 6 पे डिवाइड करके हाँ, मंथली आ जाएगा। मंथली आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमने निकालनी है एयरपोर्ट का रेंट, और उसके लिए हमें गिवन क्या है, वो प्रीपेड रेंट गिवन है कि हमने टोटल कितना पे किया हुआ है, और हमें दिया हुआ है कि 6 month के लिए हमने ये पेमेंट की है। तो इजी सी बात है कि जितना कुछ हमने पे किया है उसको हम डिवाइड कर देंगे बाय 6, तो वो मंथली रेंट निकल आएगा। प्रीपेड रेंट की जो अमाउंट है वो है 72, 7200, और 6 month के लिए हमने एडवांस पेमेंट की है, तो क्या हो जाएगा, 1200, जी 1200 मैम, ही होगा ना? 12 जी तो इसका आंसर आ जाएगा 1200, 1200 ही आएगा। आर यू श्योर? बाकी लोग? मैम उन्होंने तो 2 का मई और जून का तो वो नहीं किया हुआ। यस, क्या किया हुआ है? एक मिनट में स्टेटमेंट पढ़ लूं दोबारा। एक्सपेंस में कन्वर्ट किया हुआ है ना उनको। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि तो ये हम जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है ये जून के एंड का दिया हुआ है, लेकिन जी पेमेंट मैम, हमने तो जो फिर की थी रेंट की वो मई 1 पे की थी, तो मई जी और तो फिर हम जून। 4 पे नहीं करेंगे। हाँ, हम 4 पे डिवाइड करेंगे। किसको और ये बात नहीं समझ आई? 4 पे करेंगे मैम। यस, किसको ये बात नहीं समझ आई कि 4 पे क्यों करेंगे? सबको समझ आ गई है कि 4 पे करेंगे? 4 पे इसलिए करेंगे क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस हमारे पास गिवन है वो जून के एंड का गिवन है, जबकि जो रेंट हमने पे किया है वो हमने मई 1 को पे किया था। तो दैट मीन्स मई और जून का जो प्रीपेड रेंट है वो ऑलरेडी रेंट एक्सपेंस में कन्वर्ट हो चुका है। और इस बैलेंस शीट में या ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट 7200 नजर आ रही है वो अभी तक अन एक्सपायर्ड या प्रीपेड रेंट की है, जो कि बाकी 4 महीनों का रहता है। इस वजह से हमने इसको डिवाइड बाय 4 किया है, तो मंथली रेंट आ गया है जो कि है 1800। वैसे यहाँ पे कहीं शायद रेंट एक्सपेंस भी दिया हो, नहीं दिया? नहीं दिया। ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में पॉइंट 3 जो है, द अमाउंट पेड फॉर 12 मंथ्स इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन जनवरी 1। फर्स्ट फरवरी को 12 मंथ्स की इंश्योरेंस पॉलिसी की हमने अमाउंट पे की है, वो कितनी की है? कौन बताएगा? जो सोचें कैसे कैलकुलेट करेंगे। एनीवन? मैम एक दफा दोबारा बोल दे जो पढ़िए आप। मैं सिर्फ 4.3 ए क्वेश्चन का पार्ट ए का थर्ड पॉइंट पढ़ी हूँ कि अब हमने डिटरमिन ये करना है कि द अमाउंट पेड फॉर 12 मंथ्स इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन 1 Feb, के 1 Feb को हमने इंश्योरेंस पॉलिसी जो 12 मंथ्स की खरीदी थी उसके लिए कितनी अमाउंट पे की है। पहले देखें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है।
यहाँ पे हमें अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस गिवन है, दैट मीन्स ये अभी रहती है, 3500 की अभी एक्सपायर नहीं हुई। 1 फरवरी को इसको हमने पे की थी, फरवरी भी गुजर गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून भी 6 महीने गुजर चुके हैं और ये 3500 अभी रहती है। और नीचे जो एक और स्टेटमेंट अदर इंफॉर्मेशन में गिवन है वो ये है, द अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस इज व्हाट रिमेन्स ऑफ 12 मंथ्स परचेज। 6 महीने गुजर गए हैं, 3500 रहती है, तो टोटल पे मैम कितनी भी जो की होगी? बाकी बचेंगे ना मैम, जो बाकी मंथ्स बचेंगे उसको उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे 35 पे से। डिवाइड कर देंगे। हाँ यस, करें, नहीं, ऐसे नहीं होगा। ऐसे ही होगा। 3500 रहती ऐसे है ही और कितने होना मंथ है। रहते हैं? 7 मंथ रहते हैं। हाँ 7 मंथ रहते हैं ना, 30। 7 मंथ करते हैं। हाँ तो तो 3500। ये 7 मंथ की 3500 है। उन्होंने हमसे हाँ पूछा है जो मंथ, यूज हो गई है 5 मंथ की, उन्होंने तो हम हमसे, मंथली निकाल के फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओ माय गॉड, उन्होंने पूछा है कि हमने 1 फरवरी को टोटल पेमेंट क्या की है। The amount paid for that. तो मैम पहले मंथली निकालेंगे, हाँ फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे। मल्टीप्लाई 12 कर देंगे। उन्होंने हमसे पूछा है कि 1 फरवरी ठीक है, को जो हमने टोटल पेमेंट थी वो क्या की थी, तो जो 1 फरवरी की बतानी है। हाँ 1 फरवरी को बतानी है। तो ये दिस इज पॉइंट थर्ड, जिसमें हमने बतानी है इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट। रिमेनिंग इज, या जिसको हम अनएक्सपायर्ड कहते हैं, कितने की है वो? 3500 रहती है। रिमेनिंग मंथ्स 7 है। तो पर मंथ इंश्योरेंस क्या हुई? 500। वो होगी 500। टोटल इंश्योरेंस पेड ऑन, टोटल इंश्योरेंस पेड ऑन 1 फेब, तो वो क्या होगी? 500 मल्टीप्लाइड बाय 12, क्योंकि पूरे साल की हमने पे कर दी थी, 6,000 तो वो आ जाएगी 6000। ओके क्लियर? यस मैम। आसान सा नहीं है? इसका यस पार्ट मैम। भी है, प्रिपेयर द एडजस्टिंग एंट्रीज मेड ऑन जनवरी 30th इन्वॉल्विंग द फॉलोइंग अकाउंट्स। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए एंट्री करनी है, एयरपोर्ट रेंट की करनी है, इंश्योरेंस एक्सपेंस की करनी है और पैसेंजर रेवेन्यू अर्न की करनी है। ये मैं कर दूं या एडजस्टिंग एंट्रीज आप लोग कर लेंगे? डेप्रिसिएशन पर मंथ हमने निकाला हुआ है, हमारे पास पर मंथ डेप्रिसिएशन की अमाउंट है। हमने बस उसके लिए एक एडजस्टिंग एंट्री करनी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कर ही देती हूँ, आप लोग सोचते ही रहेंगे। इसका पार्ट भी है एडजस्टिंग, उनके आ रहे हैं एडजस्टिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग एंट्री नंबर 1 इस चीज से रिलेटेड करनी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ एयरप्लेन।
हमें पता है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर मंथ क्या है, हमने ऊपर कैलकुलेट किया है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या होगा, वो होगा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और उसकी अमाउंट है 1000। ये हमने ऊपर कैलकुलेट किया। आपको वर्ड वाला डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है? ये डेप्रिसिएशन पर मंथ हमने ऊपर कैलकुलेट की है। किसी को कंफ्यूजन हो तो मेरे से पूछ सकता है। 1000, दिस इज आल्सो 1000। फिर उसके बाद पॉइंट बी, रेंट एक्सपेंस के लिए एंट्री करनी है। पर मंथ रेंट भी हमने कैलकुलेट किया आई थिंक। हाँ, वो 1800 मंथली रेंट है। तो रेंट एक्सपेंस 1800 आया था, वो हो जाएगा डेबिट। और प्रीपेड रेंट क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ किसी का कोई क्वेश्चन हो पूछ सकता है। रेंट अमाउंट भी है 1800। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 3, इंश्योरेंस एक्सपेंस। इंश्योरेंस एक्सपेंस भी हमारे पास मंथली है कैलकुलेट हुआ, वो था 500। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस मंथली 500 और उसके साथ होगी अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। that is also 500। और फोर्थ वन, दैट इज पैसेंजर रेवेन्यू अर्नड। इससे रिलेटेड हमने कोई कैलकुलेशंस नहीं की, तो ये आप लोग मुझे करके बता दो ज़रा। पर मंथ पैसेंजर रेवेन्यू कितना होगा, या पैसेंजर रेवेन्यू अर्न से रिलेटेड हम क्या लिखें इसमें। क्योंकि हमने बाकी सारी चीज़ों की कैलकुलेशन ऊपर की थी, मैंने इससे रिलेटेड डायरेक्ट एंट्रीज कर दी हैं, लेकिन इससे रिलेटेड कोई हमने कैलकुलेशन ऊपर नहीं की। तो इसमें ये पॉइंट नंबर 5 है, पैसेंजर रेवेन्यू अर्नड इन जून टोटल 75,000। तो यहाँ ऊपर ट्रायल बैलेंस में हमें अनअर्नड पैसेंजर रेवेन्यू गिवन है 90,000। इस 90,000 में से 75,000 अर्न हो गया है। तो उसके रिलेटेड एडजस्टिंग एंट्री सिंपल है, रेवेन्यू और डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। अनअर्नड रेवेन्यू डेबिट होगा, अनअर्नड रेवेन्यू डेबिट और उसकी अमाउंट 75,000 है। और रेवेन्यू अर्न जो है वो हो जाएगा क्रेडिट, उसकी अमाउंट है 75,000। सिंपल सा है, किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो पूछ ले। These are the adjusting entries. Any question? मैम ये अनअर्न्ड रेवेन्यू 75,000 कैसे है? ये डेबिट हो गया ना, दैट मीन्स ये मैं आपको बुक एक दफ़ा शो कर देती हूँ। ये बुक आपके पास है सामने, यहाँ अनअर्न्ड पैसेंजर रेवेन्यू गिवन है 90,000, नजर आ रहा है। और उसके बाद जी इस मैम। स्टेटमेंट में नीचे लिखा हुआ है पैसेंजर रेवेन्यू अर्नड इन जून, वो है 75,000। इसका मतलब है हमने 90,000 एडवांस लिया हुआ था, उसमें से 75,000 का रेवेन्यू जो है वो अर्न हो गया है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है, कौन सी एडजस्टिंग एंट्री में आता है?
मेमूना ने क्वेश्चन किया था ना। मेमूना, जब रेवेन्यू अर्न हो जाता है तो वो कौन सी मैम टाइप? वर्षा ने किया था। वर्षा ने किया था। अच्छा वर्षा, ये यहाँ पे मैंने एडजस्टिंग एंट्रीज लिखी हुई है, इनकी 4 कैटेगरीज। तो ये है कन्वर्टिंग लायबिलिटीज टू रेवेन्यू। जब हम एडवांस ले लेते हैं और वो अर्न बाद में होता है तो हम कहते हैं ये तब तक हमारी लायबिलिटी है। तो ये टाइप 2 ऑफ एडजस्टिंग एंट्री है। और इसमें हमने जब इसकी एडजस्टिंग एंट्री की थी तो हमने कहा था कि अनअर्नड रेवेन्यू एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब सपोज जब हमने 90,000 एडवांस लिया था तो कैश हमने डेबिट कर दिया था और अनअर्न रेवेन्यू क्रेडिट किया था। इस वजह से ये ट्रायल बैलेंस में हमें अनअर्न रेवेन्यू 90,000 मिल रहा है। और जब इसमें से 75,000 हमें मिल जाएगा तो अनअर्नड 75,000 हम डेबिट कर देंगे। तो डेबिट करने का मतलब है वो इस 90,000 में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि 90,000 तो क्रेडिट है। और हमने अब जो वर्ड में एंट्री की है वहां पे उसको डेबिट कर दिया है, एक साइड पे क्रेडिट एक साइड पे डेबिट, तो उसमें से माइनस हो जाएगा। इस वजह से हमने उसको डेबिट किया है। और वैसे रेवेन्यू अर्नड हमें पता है क्रेडिट हो जाता है, इस वजह से हमने उसको क्रेडिट किया है। तो हमने 4.1, 4.2, 4.3 तीनों क्वेश्चंस कर लिए हैं। 4.2 में आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी, आपने कहा था हम ये कंप्लीट कर लेंगे। इस वजह